कर रही हूँ। तो अब हमारे बीच उपस्थित है नवीन जोशी नवल जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत उम्दा लिखते हैं, आपका बहुत स्वागत है नवीन जी। बहुत बहुत आभार आपका। सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय निवेदिता जी और सभी प्रतिभागी श्रेष्ठ कलमकार, इस छोटे से कलमकार की प्रणाम स्वीकार करें। मां शारदे को वंदन करते हुए सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मां शारदे के चरणों में एक मुक्तक समर्पित करता हूं कि हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, ज्योतिर्मय सब जग को कर दो, करो प्रकाशित ज्ञान पुंज से, रोग शोक जगती के हर दो। परिजन मित्र सखा शुभ चिंतक सभी सुखी हों सभी निरामय, निज वीणा की विमल तान से प्रेम सुधा जन जन में भर दो। निज वीणा की विमल तान से प्रेम सुधा जन जन में भर दो। आदरणीय आभा जी ने अभी होली के वो सुनाए थे गीत, और रंग में भिगो दिया था अपने प्रियतम जी को, तो उसी को उन्होंने संयोग की बात करी, तो मैं थोड़ा सा एक वियोग का छंद पढ़ देता हूं कि बीती रहा मधुमास सखी, अजहू बलमा घर आए नहीं, हिय मोर विरक्त बिना पिय के, उठ बैरी फागुन गाय रही। कर्कश कोकिल के सुर हैं, नव कोपल भी कुम्हलाए रही, दृगनीर वियोग में सूखी गए, मोह गीत बसंत के भाए नहीं, मोह गीत बसंत के भाए नहीं। काश कहूं मैं व्यथा मन की, बस भोरत बाट निहार रही, निज ही निज आतुर में पगली, सुख देत मृदंग मल्हार नहीं। ठाड़ी सुयोग की आस लिए, जो चकोर वो चंद्र पुकार रही, दो नैनन ते नित नीर बहे, मोह भात बसंत बहार नहीं, मोह भात बसंत बहार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। एक बसंत पर श्रृंगार रस की छोटी सी रचना है। मैं बसंत पंचमी को इसको जुड़ना चाह रहा था, लेकिन उस दिन कोई फैमिली फंक्शन था, तो आदरणीय जी से मैंने निवेदन किया था। ऋतुराज बसंत। धानी पगड़ी पीत बसन तन, देख सखी ऋतुराज हैं आए, सकल तमस को किए पराजित, मंद मंद मुस्काए दिनकर, नव बसंत का स्वागत करने, शगुन गीत मृदु गाए अंबर। कुसुम कली निज लोचन खोले, नवल बसंत मन ही मुस्काए, देख सखी ऋतुराज हैं आए, देख सखी ऋतुराज हैं आए। बहुत प्रकट भई मां हंस वाहिनी, सादर आभार। प्रकट भई मां हंस वाहिनी, वीणा और पुस्तक ले कर में, आभूषण धरणी ने धारे, नव उत्सव यक्षित अंबर में, ताल तलैया सरिता बिहसे, कोयल मीठे बैन सुनाए, देख सकी ऋतुराज हैं आए, देख सकी ऋतुराज हैं आए। वन उपवन में चहल पहल है, मंद पवन चातक आतुर हैं, कैसी धूम मची धरणी में, रति विलास को खग आतुर हैं, ले मकरंद मधुप सब गूंजत, सुर दुर्लभ क्षण कही नहीं जाए, देख सकी ऋतुराज हैं आए। अंतिम बंद है। सकल विटप अब भये पल्लवित, चहकत सुख पिक निज ही वाणी, सकल विटप अब भये पल्लवित, चहकत सुख पिक निज ही वाणी, मानुष जलचर खग चौपाए, सखी आनंदित हैं सब प्राणी। अब के फाग हम ही संग खेलो,
जाने न दूं बिना रंग चढ़ाए, देख सखी ऋतुराज हैं आए, देख सखी ऋतुराज हैं आए। बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत बढ़िया, सादर आभार सबका। आदरणीय निवेदिता श्रीवास्तव जी ने अभी रचना सुनाई थी। उन्होंने कहा था पथ पर संकट भी आएंगे, बहुत अच्छी रचना सुनाई थी। तो उसी से मिलती जुलती एक छोटी सी रचना मैं सुना रहा हूं, अभी याद आई है, आपके कहने में याद आई मेरे को, कि फूल भी स्वीकार मुझको, शूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार मुझको, शूल भी स्वीकार है। मिल पड़ेंगे राह में वरदान ले अगणित खड़े हैं। मिल पड़ेंगे राह में वरदान ले अगणित खड़े हैं। ध्यान से चलना डगर में कपट मृग भी तो बड़े हैं। किंतु होते हैं सफल निश्चित वही नित अडिग होकर, संकटों से जूझते नित कर्म पथ पर जो बढ़े हैं। घोर तम से भरे मग में लक्ष्य चलकर मिल सके तो, उस अंधेरी राह की सब धूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार मुझको, शूल भी स्वीकार है। राह में कांटे बिछा दे छोड़, सादर आभार। राह में कांटे बिछाते देख लूं तो चुप रहूंगा। राह में कांटे बिछाते देख लूं तो चुप रहूंगा। मैं स्वयं निज पथ सुगम कर सभी को आशीष दूंगा। वेदना का मोल करके क्यों करूं अनुनय विनय में। वेदना का मोल करके क्यों करूं अनुनय विनय भी। मैं स्वयं के अश्रु से ही आग दिल की बुझा लूंगा। है नहीं अनुरूपता तो प्रेम कैसे पल सकेगा। है नहीं अनुरूपता तो प्रेम कैसे पल सकेगा। निष्कपट अनुराग में पर भूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार मुझको, शूल भी स्वीकार है। छोड़ दूं हर कामना। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमेंट देख रहा हूं। छोड़ दूं हर कामना, हर स्वप्न को मैं तार कर लूं। छोड़ दूं हर कामना, हर स्वप्न को मैं तार कर लूं। प्रेम पूर्वक जो मिले हर वस्तु अंगीकार कर लूं। सिर उठा नित अडिग होकर चल पड़ूंगा आत्मपथ पर। बेच कर निज प्रतिष्ठा क्यों संपदा स्वीकार कर लूं। सादगी ही श्रेष्ठ है, सुरभोग की इच्छा कहां है। मान्य है अनुकूल भी, प्रतिकूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार मुझको, शूल भी स्वीकार है। फूल भी स्वीकार मुझको, शूल भी स्वीकार है। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से एक दो मिनट और है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी, सुनाइए। तो मैंने एक रचना मैंने पिछले युगानुगूज नहीं, अनुगूज था तब, तो उसके संकलन, प्रथम जो संकलन आया था साझा संकलन, उसमें लिखी थी। लेकिन वो सुनाने का समय नहीं मिला, केवल लिखी है, पढ़ी होगी आपने, तो अपने मुंह से आज उसको सुना देता हूं। मैं नहीं मधु का उपासक, मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। कीर्ति सुख ऐश्वर्य धन बल बाहुबल और बुद्धि वंचित संपदा से हीन हूं मैं, फिर मुझे क्यों दंभ होगा। सत्य शिव का मैं पुजारी, मैं नहीं याचक बनूंगा। नहीं जगत से वैर मेरा, स्वाभिमानी ढंग होगा। शुद्ध मति के प्रेम से ही जगत का कल्याण होगा। छल कपट से दूर हूं मैं, है सरल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। वेदना के नवल कारक नित खड़े प्रतिबिंब जैसे, कोई ना कोई दुख का कारण जीवन में लगा रहता है। वेदना के नवल कारक नित खड़े प्रतिबिंब जैसे, द्वेष से अनभिज्ञ संस्कृति से यही शिक्षा मिली है। जो विधाता ने दिया वह फल मुझे पर्याप्त है बस। पद प्रतिष्ठा पारितोषिक की कहां इच्छा पली है। स्वाभिमानी हो सदा विचरण करूं पावन धरा पर। युक्ति है गतिशील फिर भी, है अचल से प्रेम मुझको। मैं नहीं मधु का उपासक, है गरल से प्रेम मुझको। अंतिम बंद पढ़ता हूं, अंतिम बंद पढ़ता हूं। हमने अपने जीवन काल में देखा है कि जिन्होंने इतिहास रचा है वो सदा अभाव में पले हैं। जो धन वैभव में, संपन्नता में किसी ने ऐतिहासिक कार्य किया है, ऐसे उदाहरण कम मिलते हैं।
भगवान राम का उदाहरण है, जब तक अयोध्या में रहे तो राजकुमार ही रहे, और जंगल में जब विपदा में गए तब मर्यादा पुरुषोत्तम हुए। सुना है हमने कईयों के मुंह से। और तो उसी को लिखने का मैंने इसमें प्रयास किया है अंतिम बंद में, कि अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन सब, अल्पता में ही सफल होते रहे हैं शिष्ट जन सब, देव निर्मित इस धरा में मधुप भी मकरंद भी हैं, सूर्य ने तो बिन नयन के देव के दर्शन किए हैं, ध्यान से देखें तनिक तो गीत भी हैं छंद भी हैं। राह चलते मुझे भी अगणित मिले हैं अडिग भूधर, राह चलते मुझे भी अगणित मिले हैं अडिग भूधर, किंतु बहती जानवी के शुद्ध जल से प्रेम मुझको, मैं नहीं मधु का उपासक है गरल से प्रेम मुझको, मैं नहीं मधु का उपासक है गरल से प्रेम मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर आभार। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पूनम जी कह रही है नवीन जी आप छा गए, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूनम जी का। तो गुहर जो होते हैं ना वो सीप के अंदर रहते हैं और उनका पता नहीं चलता। सागर के बिल्कुल बिल्कुल नीचे गहरे सागर के अंदर सीप के अंदर वो गुहर रहता है और उनकी झलक दिखती जरूर है देर सवेर। तो नवीन जी का जो पहली बार मैंने नवीन जी की कविताएं पढ़ी थी जब इन्होंने कस्तूरी, जब हमारा पहला संकलन छपा था साझा संकलन, और उसमें उन्होंने अपनी कविताएं दी थी। सच मानिए उनकी कविताएं सुन के मुझ पर इतना प्रभाव पड़ा, मैंने इनको बोला फोन करके कि आप इतना सुंदर लिखते हैं। और हम लोगों ने जैसे बचपन में कोर्सेज में कविताएं पढ़ी थी ना, ये उस स्तर का लिखते हैं, इतने उत्कृष्ट स्तर का, और इतना सबल सुदृढ़ साहित्य है इनका, बहुत ही अच्छा। और सच मायने में मैं कहती हूँ कि इनकी कविताएं सुननी चाहिए, खासकर युवा वर्ग को जो कि साहित्य सीख रहे हैं, जो कि कविताएं लिखना सीख रहे हैं, उनको नवीन जी की कविताएं सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। बहुत ही सुंदर, और बहुत चले गए अपनी पूरी तारीफ सुने बगैर। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे श्रोतागण, मंजू श्रीवास्तव जी, अनुराधा जी, विभा जैन जी, नमिता पैक्ट्रे जी, पूनम शर्मा जी, आप लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं, उत्साह वर्धन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और तो नवीन जी आपकी काफी तारीफ श्रोताओं ने भी करी है, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आभार सबका। सब लोग काफी अच्छे से जुड़े हुए हैं। मैं इंदु जी का वेट कर